समाज अवनीत की एक छोटी सी गलती उनके लिए घातक साबित हो गई। विदेशों में हाईवों पर गाड़ियों की तेज रफ्तार कोई नई बात नहीं है और यही वजह है कि विदेशी गाड़ियों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन जब इंसान गलती कर जाए तो फिर ये इंतजाम भी उसके काम नहीं आते। जब आपको बाबा हरदेव सिंह और उनके दामाद की वो छोटी सी चूक पता चलेगी तो आप यही कहेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो बच जाते निरंकारी बाबा। जैसे एक जगह हुआ दीपक होता है और बाकी बुझे हुए दीपक होते हैं, तो जगा हुआ दीपक खुद तो रोशन होता ही है, वो बुझे हुए दीपकों में भी उनकी भी लौ जो है वो प्रज्वलित कर देता है। एक क्षण दुनिया से दूर जा चुका है, वो अपने निरंकार में समाहित हो गया है। दुनिया भर में फैले उसके लाखों श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू है। वो अपने बाबा हरदेव सिंह की असमय मौत से दुखी है। 3 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था। निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह अपने भक्तों के बीच प्रवचन देने के लिए कनाडा पहुंचे थे। इसी दौरान 12 मई को वो किसी काम के सिलसिले में अमेरिका से न्यूयॉर्क गए थे और 13 मई को वहां से कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल लौट रहे थे। निरंकारी मिशन के फेसबुक पेज पर मौजूद ये वीडियो संभवतः बाबा हरदेव सिंह की आखिरी निशानी है। कुछ इसी तरह बाबा अपने दोनों दामाद सनी और अवनीत के साथ न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल के लिए निकले थे। न्यूयॉर्क में मौजूद बाबा हरदेव सिंह के समर्थकों ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया था। सबसे दुआ सलाम करने के बाद निरंकारी बाबा काले रंग की एसयूवी कार में पीछे की सीट पर बैठ गए। जिस कार में बाबा हरदेव सवार थे, उस कार को उनके बड़े दामाद सन्नी चला रहे थे। सन्नी के साथ अगली सीट पर निरंकारी मिशन से जुड़ा एक और शख्स बैठा था, जबकि पिछली सीट पर बाबा हरदेव और उनका छोटा दामाद अवनीत बैठे थे। लेकिन कार में बैठने के साथ ही बाबा हरदेव सिंह और उनके छोटे दामाद ने अपने जीवन की सबसे भारी गलती कर दी। क्या थी वो गलती, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल की दूरी करीब 600 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में 5-6 घंटे का वक्त लगता है। जब बाबा हरदेव सिंह न्यूयॉर्क से चले तब शाम को शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर जब काले रंग की एसयूवी कार हाईवे पर पहुंची तब तक हल्का होने लगा था। हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड कम हो रही थी और रफ्तार तेज। काले रंग की एसयूवी कार में बैठे बाबा हरदेव और बाकी लोग पल पल अपने पास आ रहे बातचीत से मशगूल थे। इसी बातचीत के दौरान उसकी कार कनाडा की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। मॉन्ट्रियल में उनकी मंजिल काफी दूर नहीं रह गई थी। अब तक बाबा हरदेव सिंह और उनके दामाद अपनी जानलेवा गलती से अनजान थे। उन्हें मालूम था कि हाई स्पीड हाईवे पर सफर के दौरान उनकी गलती जानलेवा हो सकती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी गलती दुरुस्त नहीं की। अब उनकी कार मॉन्ट्रियल के दक्षिणी किनारे जो हरनोइस के करीब हाईवे नंबर 30 पर फर्राटा कर रही थी और अचानक ही कार का नियंत्रण बिगड़ा। कार चला रहे सनी को कुछ समझ आता इससे पहले ही भारी भरकम एसयूवी कार पत्ते की तरह हवा में उड़ गई और फिर एक के बाद एक कई पलटियां खाते हुए हाईवे के दूसरे तरफ जा गिरी और जब कार की रफ्तार थमी तब हाहाकार मच गया। कनाडा पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार से चल रही कार का नियंत्रण अचानक बिगड़ गया और कार पलट गई। इस दौरान पिछली सीट पर बैठे दोनों शख्स उछलकर कार से बाहर गिर गए। दोनों ने शायद सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी। कुछ सुना आपने? नहीं सुना तो फिर से सुनिए। कनाडा पुलिस के मुताबिक बाबा हरदेव सिंह और उनके छोटे दामाद अवनीत सेतिया ने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी। शायद यही थी बाबा हरदेव की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती, जिसने लाखों लोगों के दिल में बसे इस महान शख्स को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। अगर बाबा हरदेव सिंह और अवनीत ने सीट बेल्ट बांधी होती तो शायद उनकी जान बच जाती, क्योंकि जिस एसयूवी कार में वो सवार थे वो सुरक्षा के तमाम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस थी। जरा ध्यान से देखिए इस एसयूवी कार को। ये वही कार है जिसकी पिछली सीट पर बाबा हरदेव सिंह और अवनीत सेतिया बैठे थे। इस कार के भीतर हर यात्री के लिए एयरबैग लगे थे, जो एक्सीडेंट होने पर फूल कर यात्री को चोटिल होने से बचाते हैं। जिस वक्त बाबा हरदेव सिंह की एसयूवी कार हादसे का शिकार हुई उस वक्त इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज थी। जैसे ही कार बेकाबू होकर पलटी
सुरक्षा के लिए कार में लगे एयरबैग खुल गए, लेकिन बाबा हरदेव सिंह और अमनीत ने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी। इसीलिए वो हादसे के बाद छटक कर बाहर की तरफ गिर गए और गंभीर चोट आने की वजह से उनकी मौत हो गई। संत निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह की असमय और अचानक मौत के बाद से ही उनके लाखों समर्थकों में मातम बरसा हुआ है। हर कोई उस वक्त को कोस रहा है जब बाबा हरदेव सिंह की कार हादसे का शिकार हुई थी। हर शख्स शायद यही कह रहा है, काश बाबा हरदेव सिंह ने सीट बेल्ट बांधी होती तो आज वो हम सब के बीच हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। सीट बेल्ट हर कार की हर सीट के साथ जुड़ी होती है और साथ ही साथ ये हिदायत भी होती है कि गाड़ी चलाते वक्त हमेशा सीट बेल्ट बांधें। लेकिन बाबा हरदेव सिंह और उनके दामाद अवनीत शायद इस हिदायत की अनदेखी कर गए और नतीजा अब सबके सामने। सड़कों पर तेज रफ्तार में फर्राटा भरती कारें कब किसकी मौत का सामान बन जाए ये कोई नहीं जानता। और रफ्तार ने दुनिया को कई ऐसे जख्म दिए जो सालों बाद आज भी ताजा है। जानलेवा रफ्तार का सबसे बड़ा शिकार है प्रिंसेस डायना, एक राजकुमारी जिसने सड़क पर जान गंवा दी। कैसे, हमारी रिपोर्ट में अक्सर सड़क पर चलते हुए आपने किसी गाड़ी के पीछे या किसी बोर्ड पर पढ़ा होगा, यानी तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाने में रोमांच तो होता है, लेकिन इसका नतीजा मौत भी हो सकता है। और इस तेज रफ्तार के चलते दुनिया भर में ऐसे कई हादसे हुए हैं जिनकी कसक आज तक लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बाकी है। तेज रफ्तार में कई जानी मानी हस्तियों को असमय ही इस दुनिया से छीन लिया। ये वो चेहरे हैं जिनकी दर्दनाक मौत पर यकीन करना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार होने वाली सबसे मशहूर हस्ती का नाम है प्रिंसेस डायना। ब्रिटेन की प्रिंसेस डायना वो नाम जो अपनी मौत के कई साल बाद भी सुर्खियों में है। एक वक्त था जब डायना दुनिया के सबसे मशहूर लोगों में शुमार होती थी। प्रिंस चार्ल्स की खूबसूरत पत्नी प्रिंस विलियम और हैरी की छोटे बालों और मुस्कुराते चेहरे की मलिका की खूबसूरती के दीवाने न सिर्फ ब्रिटेन में थे बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले मौजूद थे। प्रिंसेस डायना को अपनी जिंदगी में आजादी पसंद थी। वो किसी तरह की कोई बंदिश नहीं चाहती थी। यही वजह है कि वो ब्रिटिश राजघराने की खूबसूरत बहू होने के बावजूद अक्सर अपने